माई चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली टैरो का रीडिंग फ्रॉम 27 जून टिल 3 जुलाई। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग के साथ। मेरे पास 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है कार, सेकंड है कैप, थर्ड है स्टार। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज करें जिसके साथ आप कनेक्शन बना पा रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करिए एंड आस्क देम टू गाइड यू टू चूज फ्रॉम कार, कैप, स्टार। तो जो भी इमेज आपके माइंड में सबसे पहले पॉपअप होगी, दैट इमेज इज फॉर यू, दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर यू, दैट रीडिंग इज फॉर यू। हाय पायरवल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आपने चूज किया है ये कार, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है वो ट्रैवलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं आपका जो वीक है, कमिंग वीक है, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। आप काम रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो या वेकेशन रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। आपका ज़्यादा टाइम जो है वो इस वीक में जो है आप देखोगे कि ट्रिप्स पे गुजर रहा है। आप एक ट्रिप से आ रहे हो और दूसरे ट्रिप पे जा रहे हो। अगर आपको आपके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरे को ट्रैवल करके ये चीज़ पूरी कर होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली इस कमिंग जुलाई में आपका वो ट्रैवल जो है वो इतने टाइम से रुका हुआ था वो भी कंप्लीट होगा। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल आपकी जो कमिंग वीक की एनर्जीज हैं वो कैसे रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इन्वोक करते हैं to a supreme God, divine father, mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the gurus, all the masters, all the saints, archangels, angels, holy angels, healing angels. I invoke you all to guide me for my pile 1 viewers कि उनका आने वाला वीक उनके लिए क्या लेके आ रहा है। तो गाइडेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम दी स्पिरिट गाइड्स कि कोई ना कोई आप जो है कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं इस वीक में। मे बी चांसेस हैं कि आप में से कोई जो है नई गाड़ी खरीद ले या नया स्कूटर खरीद ले। समथिंग रिलेटेड टू व्हीकल आप कुछ ना कुछ इस नए वीक में खरीद सकते हैं। मे बी आपके व्हीकल को, आपकी कार को सर्विस ड्यू है, तो इस वीक में डेफिनेटली अपने कार की सर्विस को कंप्लीट करें। अपनी कार की सर्विस को या अपनी व्हीकल की सर्विस को आप ज़रूर वापस से भेजें सर्विस होने के लिए। सो लेट्स सी कि आपका जो कमिंग वीक है उसकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी आई है इस वीक की, डू व्हाट यू लव। जो आपको पसंद है आप वो करिए। एंड डेफिनेटली रिलेटेड टू ट्रैवल आपने चूज किया है। रिलेटेड ट्रैवल ऑल्सो मीन्स कि आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, एडवेंचरस इच्छा है। आप में से बहुत लोग कुछ एडवेंचरस काम करना चाहते हो, एडवेंचर को जीना चाहते हो, तो उसको आप ज़रूर करिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है इस वीक आप उस काम को ज़रूर करिए। रिकॉग्नाइजेशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, आपको इस वीक में आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी। आपको लोग आपके काम के द्वारा जानेंगे भी, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स। इस वीक जो लोग क्रिएटिविटी रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, एनीथिंग म्यूज़िक हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। हाउस मेकर्स में जो लोग बेकिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिनका कुछ बेकिंग का काम है, फूड रिलेटेड काम है, जहाँ पे क्रिएटिविटी आप अपने हाथों से डाल रहे हो, उस चीज़ का अगर काम है, तो डेफिनेटली इस वीक में आपको अपने काम से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपका काम जो है रिकॉग्नाइजेशन में आ सकता है। आपको इस वीक आपके काम से रिलेटेड पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। यू कैन अर्न विद योर वर्क दिस वीक, वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सीलेंट रेपुटेशन। इस वीक आप अच्छा रेपुटेशन भी इस सोसाइटी में अपने काम द्वारा बनाएंगे। नाउ लेट्स सी कि आपका आने वाला वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स। Okay, so the guidance that guys are telling me, supportive,
कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट के लिए प्लीज़ कांटेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करिए, अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लीजिए और आप किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए इस वीक में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, सो लेट्स सी योर स्टार्टिंग ऑफ द वीक। आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जैसे कि सेलिब्रेशन, आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे। आप अपने काम से रिलेटेड भी सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हो, आप कोई पार्टी थ्रो कर सकते हो जिसमें आप अपना जो वर्क है आप उसके लिए अचीवमेंट के रिलेटेड आप कोई ना कोई पार्टी डेफिनेटली थ्रो कर सकते हो। जैसे कार्ड भी बोला था कि आप सेलिब्रेट करेंगे, ये सेलिब्रेशन जो है वो आपके अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में से कोई ना कोई जो अपना नया वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका नया वर्क भी आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप स्टार्ट कर सकते हैं। So lot of celebration I am seeing related to your work, related into your family also. Mid of the week में there is King of Wands. आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे, आप मिड ऑफ द वीक में ट्रैवल ज़रूर करेंगे, आप कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड जाएंगे। आप दुनिया में इवन सोसाइटी में आप में से जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं या जो म्यूज़िक सिखाते हैं या जो आर्ट सिखाते हैं, आपका काम जो है मिड ऑफ द वीक में बढ़ेगा, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप अपने काम को और एक्सप्लोर करोगे, आप अपने काम को और बढ़ाओगे। एंड एंड ऑफ द वीक डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। आप डेफिनेटली आपको आपके काम का अवार्ड ज़रूर मिलेगा। इधर मैं पे हाई रेज भी देख रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है। डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं काम जो है आप अपना शोकेश करेंगे। एंड ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू भी, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप अपने काम में ज़्यादा अर्निंग लेंगे। आपको एंड ऑफ द वीक आते आते आप देखोगे कि आपको डेफिनेटली आपके जो वर्क का पैसा ज़रूर मिल रहा है। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी हैं आपके लिए, इनका भरपूर आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज कि एस्ट्रोलॉजी वाइज आपके स्टार्स, आपके हाउसेस, जो 12 हाउसेस हैं और जो स्टार्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस हाउस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, किस स्टार, किस नक्षत्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। So let me take more 2 cards. Okay, so your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. So starting of the week में आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने आइडियाज़ पे इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हो, अभी तक आपने जो सोचा, अब उसका एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो जो भी आप सोच रहे हैं और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है, तो इस कमिंग वीक में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में उसको अप्लाई करिए और उस पर एक्शन लीजिए। मिड ऑफ द वीक में दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। मिड ऑफ द वीक में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो गाइडेंस आई है वो ये आ रही है कि जो आपका रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चल रहा है, कहीं ना कहीं रिश्तों में ना आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, हार्मनी बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप या आपका जो पार्टनर है वो डिप्लोमेटिकली बिहेव कर रहा है, तो उस कारण आपको जो है हार्मनी और अपना रिश्ते में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। एंड ऑफ द वीक योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो एंड ऑफ द वीक में एस्ट्रोलॉजी वाइज ऑल्सो आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, आपकी जो सोसाइटी में आपको आपके वर्क का अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा, आपको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, आपको पे हाई रेज भी मिल सकता है। So now let's see about your self-care card. So इस वीक देखते हैं आपको अपने ऊपर क्या केयर करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे।
आपको कैसे केयर करने की ज़रूरत है, क्या करना है आपको। ओके, सो द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है इस कमिंग वीक में। ओके, सो लेट्स सी, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। सो आपको अपना, क्योंकि हम हर वक्त काम 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 या फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो आपको गाइडेंस जो मिली है कि आपको अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अपना जो टाइम है वो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे मैसेज दिए हैं कि आप में से कोई जो है सपोर्ट ढूंढ रहा है, तो कार्ड ये भी बोल रहा है कि वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, वो सपोर्ट आपको आपके फ्रेंड्स से मिलेगा। इवन आप कोई अगर इस वीक में, क्योंकि ये सारा जो वीक आया है वो काम रिलेटेड, क्रिएटिव रिलेटेड वीक आया है, आपका बहुत ज़्यादा जो वीक है ये बिजी रहने वाला है काम में, तो आपको हेल्पफुल हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हेल्पफुल हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम जो है फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हो, आप उनके साथ चिट चैट भी कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपको किसी सिचुएशन में सपोर्ट चाहिए, अपने फ्रेंड को डेफिनेटली कॉल करिए। अगर आपको अपने काम रिलेटेड हेल्पफुल हैंड्स चाहिए तो योर फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प यू। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द message, quantum message for you, more messages for you. Thank you, thank you. Thank you. Deserving, the message here is deserving. Definitely guys, आप deserve करते ही करते हो। आपके पास इतना कुछ आ रहा है, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो पावर है, और ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये स्किल्स और पावर आपको जो है, आपको उसका फ्रूट नहीं मिले, आपको उसकी अचीवमेंट नहीं मिले। तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छी लाइफ जीने की, आप डिज़र्व करते हैं क्वालिटी ऑफ लव, आप डिज़र्व करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली इस वीक में आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। So now let's see about the unicorn message for you. Thank you, thank you, thank you angels, thank you, thank you, thank you. Okay, so the guys also guiding me that you know इस week थोड़ा सा आप ब्लू कलर ज़्यादा पहने। अगर ब्लू कलर नहीं पहन सकते तो ब्लू कलर का हैंडकरचिफ अपने साथ कैरी करें। समथिंग रिलेटेड टू ब्लू आप अपने साथ रखें। आप ब्लू हैंडकरचिफ रख सकते हैं या ब्लू कलर आप टी शर्ट में पहन सकते हैं। तो इस वीक आप ब्लू कलर के साथ ज़्यादा रहें। ओके, सो लेट्स सी द यूनिकॉर्न मैसेज फॉर यू। बाथ इन प्योर लव, स्टे ओपन। सो आपको इस वीक जो है अपनी पॉसिबिलिटीज़ खोल के रखनी है। इस वीक आपको लव के ऊपर भी वर्क करना है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। आपको ओपन रहना है कि आपको कहीं से भी कोई भी अगर हेल्प आ रही है तो उसको ले लेनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ अगर आपकी लाइफ में इस वीक में नया अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको भी आपको ग्रैब करनी है। आपको इस टाइम पे, इस वीक में अपने आप को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में आपको अपने हार्ट चक्र को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, अपने लव पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो बी ओपन टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज़ देयर टू सर्व यू। नाउ लेट्स सी the angel message for you. Thank you angels, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you angels, thank you, thank you, thank you, thank you. Angel message is for you, motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों ने अगर अभी तक आप सोच रहे हो और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया है, तो this is the time जो आया था that your ability to transform, take a big leap forward. So ये टाइम है, ये वीक है आपका उन थॉट्स को एक्शन में डालने का। एंड एंजल्स ऑल्सो गाइडिंग दैट बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड जो आपने सोचा है ये करेक्ट वीक है आपके लिए उनको अपने एक्शंस में लाने का। नाउ लेट्स सी अबाउट द यूनिवर्स मैसेज फॉर यू।
Thank you, universe. Thank you. 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 The universe affirmation is for you. The universe message is for you. The people in my life are really mirrors of me. This affords me the opportunity to grow and change. So जो आपकी ज़िंदगी में आपके लोग हैं वो आपके कहते हैं ना मिरर है. हमारी जो हम जैसे हैं वो हमें वैसा ही सामने वाला दिखता है. अगर आपके ऊपर कोई पॉइंट कर रहा है आपकी गलती को लेकर तो दैट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक एंड टू ग्रो. हमें जो सामने वाला है ना वो ये सिखाता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है. हमें हमेशा ये लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में जब कुछ गलत कह रहा है तो हमें लगता है यार ये हमारे बारे में ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है. बट हमको उसकी नेगेटिविटी पे ना सोचकर हमें ये सोचना है कि दैट पर्सन इज शोइंग मी दैट हाउ टू ग्रो इन माई लाइफ. हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर अपने पे वर्क करें. तो ये इस वीक पे आपको अगर कोई जना आके बोल रहा है क्योंकि इतना सारा क्रिएटिविटी रिलेटेड है और आपके अचीवमेंट्स रिलेटेड है तो ऐसे लोग भी आपको इस वीक में टकराएंगे जो आपके अंदर आपकी कमियां आपको दिखाएंगे. तो आपको उन कमियों को ये नेगेटिविटी में ना लेते हुए ये देखना है कि मैं और कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं और कैसे ग्रो कर सकता हूँ. माई लाइफ इज़ अ मिरर. हमेशा ध्यान रखिए आपके सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपकी ही इमेज होती है, आपकी ही इमेज होती है, आपके ही इमोशंस हैं. अगर मेरा इमोशन होगा ना मैं किसी की और की बात से बुरा मानती होंगी तो मुझे सामने वाले लोग वही मिलेंगे जो मुझे बार बार ही ट्रिगर करेंगे और मुझे बुरा लगता रहेगा. तो हमें किस पे वर्क करना है, जो हमारी कमज़ोरी है. तो आपको इस वीक पे उस कमज़ोरी पे वर्क करने की ज़रूरत है. नाउ इट्स टाइम फॉर बागफ्लावर रेमेडी. देखते हैं इस वीक आपको कौन सी बागफ्लावर रेमेडी पे वर्क करना है. एंटायर वीक आपको किस इमोशंस पे वर्क करना है और किस रेमेडी पे आपको वर्क करना है. ओके सो इमोशंस जो हैं वो आए हैं दैट लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस. लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ देयर. आप में से कहीं ना कहीं आप लोग जो है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर रहे हो. और जो मुझे गाइज ने मैसेज दिया था और मैंने जो आपको डिलीवर किया था कि आपको ब्लू पहनने की ज़रूरत है. ब्लू इज़ ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस. तो नाउ आई कैन रिलेट कि ये ब्लू कलर आपके लिए क्यों मुझे गाइड किया गया. तो इस वीक आप ब्लू कलर अपने साथ कैरी करो. आप ब्लू कलर के बॉटल ट्रांसपेरेंट आप ख़रीद लो, उसमें पानी भर के उस पानी को आप पी सकते हैं. या आप ब्लू टोपैज़ आता है उसका ब्रेसलेट क्रिस्टल आता है वो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं और ब्लू टोपैज़ का क्रिस्टल आप ख़रीद कर पहन सकते हैं. ये क्रिस्टल ये ब्रेसलेट क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क के लिए वंडरफुल काम करता है. अगर आपने देखा हो सलमान खान भी आपने देखा है कि ब्लू टोपैज़ का इतना मोटा ब्रेसलेट पहन के रखता है हाथ में. इट इज़ फॉर कॉन्फिडेंस, इट इज़ फॉर क्रिएटिविटी. क्योंकि वो फील्ड भी सलमान खान की क्या है, आर्टिस्ट फील्ड है. आर्टिस्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. सो एंड ब्लू टोपैज़ इज़ ऑल्सो अबाउट योर थ्रोट चक्रा, अबाउट योर कम्युनिकेशन, अबाउट योर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब हम बोलने में अच्छे हों. तो आप ये ब्रेसलेट एनर्जाइज ब्रेसलेट आप मुझसे मंगवा सकते हैं और इसको पहन सकते हैं. इट कैन हेल्प यू लॉन्गर टर्म में. एंड आपके लिए जो रेमेडी है बागफ्लावर रेमेडी है दैट इज़ लार्ज, LARCH, लार्ज, LARCH, लार्ज. लार्ज आपको चैंट करना है 45 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे. सुबह दोपहर शाम आपको एंटायर वीक चैंट करना है लार्ज 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 45 टाइम्स डेली फॉर दिस एंटायर वीक. So now it's a time for your question and answer. So if you have any particular question, think about it, close your eyes and think about that question. Think about that question and let's see. Angels please guide. Angels please guide. Thank you angels. Thank you. Thank you angels. Thank you angels. Thank you. Please guide.
सो योर आंसर इज यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। आई होप you all resonate with this reading. Do write in the comment section. Till then, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते। हेलो पाइल 2 मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आपने चूज़ की है ये कैप। ये कैप बताती है कि आप सिक्योर हैं, आपको प्रोटेक्शन जो है वो यूनिवर्स से मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं विद द डिवाइन एनर्जीज। सो अगर आप में से कोई जो है जिनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ब्लैक मैजिक है, तो देर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट। यू आर डिवाइन प्रोटेक्टेड ओवर देयर इज़ अ शील्ड अराउंड यू, सो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। योर गाइज आर टेलिंग मी। देखते हैं आपका आने वाले वीक की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। सो लेट्स इन्वोक to our supreme God, divine father mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the gurus, all the masters, all the saints, archangels, angels, holy angels, healing angels. I invoke you all to guide me for my Pile 2 viewers. Thank you, thank you, thank you. So let's see कि आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज है इस कमिंग वीक में वो क्या लाने वाली है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल 2 मेंबर्स, कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं कि आप में से कई लोग जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड टेंशन में हैं, हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। तो गाइज आर टेलिंग मी देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट, इतना मेजर कुछ नहीं होने वाला है। यू आर डिवाइन प्रोटेक्टेड, सो जस्ट बी रिलैक्स। ओके, सो जो एनर्जी आपकी ओवरऑल इस वीक में रहने वाली है दैट इज़ अवेकनिंग। तो आप में से कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी का कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। आप लोग कहीं ना कहीं मेडिटेशन की ओर इंक्लाइन हो सकते हैं। अगर आप में से कोई जो है मे बी स्पिरिचुअल वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकता है। इस वीक में आप कोई ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपकी कहते हैं ना माइंड से पीछे सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको अवेक कर सके। इट मीन्स आपको और क्लैरिटी आपकी लाइफ से रिलेटेड इस वीक में आपको मिलने वाली है। अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन होल न्यू लाइट। एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शन। इस वीक आप कुछ ना कुछ चैरिटी रिलेटेड वर्क ज़रूर करें, या इस वीक आप चैरिटी रिलेटेड वर्क ज़रूर करेंगे भी। डेफिनेटली आपको इस वीक जो है कुछ ऐसे आपके सामने कहते हैं आंखों के सामने पर्दा था और वो पर्दा जो है उठ गया और मुझे बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिल गई। तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आने वाला है। इस वीक आपको कहीं ना कहीं अवेकनिंग होएगी आपकी लाइफ से रिलेटेड। सो डेफिनेटली जो गाइज मुझे गाइड कर रहे हैं आपके लिए वो बोल रहे हैं दैट वेयर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इस वीक आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है। दैट विल बी गिविंग यू मोर अवेकनिंग, मोर अलाइनमेंट टूवर्ड्स योर लाइफ। आप ये ब्रेसलेट मेरे से भी मंगवा सकते हैं। आई डू सेंड एनर्जाइज ब्रेसलेट। तो क्लियर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन माई गिविंग नंबर 9995391799। इस पर आप मैसेज कर आप बोल सकते हो कि आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए। डेफिनेटली आई विल सेंड यू। सो नाउ लेट्स सी कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक क्या लेके आने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। द मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग जो है अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग जो सोच रहे हो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं किस लाइन में आगे जाऊं, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं जिससे मेरे को एक सुकून मिले। तो कहीं ना कहीं आप लोग में से कोई जो लोग हैं वो अपने लाइफ पर्पस के लिए भी परेशान है, मतलब मेंटल पीस नहीं मिल रहा है आपको इस कारण। ओके, सो लेट्स सी योर स्टार्टिंग ऑफ द वीक, योर मिड ऑफ द वीक एंड योर एंड ऑफ द वीक। So starting of the week, 3 of Cups, you will be celebrating your time with your friends. Even I am seeing that you will be overwhelmed
विथ समथिंग। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेके भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ओवरवेल्म्ड होने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका इंजॉयमेंट के साथ, इमोशंस के साथ शुरू होगा। उसके बाद आ रहा है मिड ऑफ द वीक। मिड ऑफ द वीक में नाइट ऑफ कप्स। यस, मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड मेरे को ये भी दिख रहा है कि मिड ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में प्यार भी आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई अपना आपसे मिल सकता है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार भी पूरा होता हुआ मेरे को मिड ऑफ द वीक में दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि मिड ऑफ द वीक में बहुत से लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे या स्पिरिचुअल रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। समथिंग रिलेटेड टू द सेल्फ अवेयरनेस आप लोग मिड ऑफ द वीक में करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट एंड ऑफ द वीक में मुझे कहीं ना कहीं मूवमेंट दिख रही है। आप कहीं ना कहीं या तो शिफ्ट होंगे या जॉब शिफ्ट होगी, आपका जॉब ट्रांसफ़र होगा। एंड ऑफ द वीक में आके आप कहीं ना कहीं अपना चेंजेस आके लेके जाओगे। एंड ऑफ द वीक में आके कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में बर्डन भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको बर्डन देगा, इमोशन वाइज या फिर इवन आई एम सीइंग इमोशनल वाइज, वर्क वाइज लोड आपका जो है वो बढ़ेगा। एंड ऑफ द वीक में डेफिनेटली आपके, अगर मेरे को ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, इस शिफ्ट से आप खुश नहीं हो रहे हैं। ये शिफ्ट आपका चाहे जॉब चेंज शिफ्ट है या आपका घर चेंज शिफ्ट है या आपका सिटी चेंज शिफ्ट है, इस शिफ्ट से आप खुश नहीं होंगे। एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मुझे शिफ्टिंग दिख रही है। ओके, सो लेट्स सी अबाउट योर एस्ट्रोलॉजी वाइज कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है वो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में रहने वाले हैं। आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने सपनों में रहने वाले हैं। जिस तरीके से मैं बोल रही थी कि इमोशनली आप अपना स्टार्टिंग ऑफ द वीक स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं जो है ना, आप अपनी सपनों से शुरू करोगे, आप प्लानिंग ज़्यादा करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ आप प्लानिंग की तरफ ज़्यादा वर्क करने वाले हो कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। एंड मिड ऑफ द वीक में द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीशियस, लाइवली, विटी, इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। डेफिनेटली मिड ऑफ द वीक दोनों बाय टैरो वाइज ऑल्सो, बाय एस्ट्रोलॉजी वाइज ऑल्सो सेम चीज़ मेरे को गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। मिड ऑफ द वीक में आपको एक ठहराव के साथ आप अपनी लाइफ को समझना चाहोगे, आप अपने इमोशंस को समझना चाहोगे, आप अपनी लाइफ पर्पस को समझना चाहोगे। और उस कारण ये जो आप जो भी वर्कशॉप ज्वाइन करोगे या जो भी मेडिटेशन करोगे, उससे आप देखोगे कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। तो मिड ऑफ द वीक में आप टाइम स्पेंड करने वाले हो डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड वर्क में। एंड ऑफ द वीक वेयर द कॉस्मोस ग्रांड विशेज, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन। सो एंड ऑफ द वीक में एस्ट्रोलॉजी वाइज आपके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे होंगे, आपके जो विशेज़ हैं वो पूरे होंगे। आपका जो सिटी ट्रैवल हो रहा है और आपका जिस चीज़ से आप खुश नहीं हो रहा था, तो आप इसको आप देखोगे कि एनर्जीज़ आप किस तरह वर्क कर रही हैं और वो जो ट्रांसफ़र है जो आप नहीं चाह रहे थे या जो चेंज है आप नहीं चाह रहे थे वो रुक गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई शिफ्टिंग आपके मुताबिक नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपकी इच्छा है उस शिफ्टिंग को रोकने की। तो आप देखोगे कि जो कॉस्मोस हैं वो आपके रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आपके स्टार्स जो हैं आपके रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और वो जो चेंज है, जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं सेटल हो गया है, वो आपको एक रिलीफ देके जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर सेल्फ केयर कार्ड कि इस वीक में आपको अपने हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, बॉडी वाइज क्या करना है। योर सेल्फ केयर कार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अबंडेंस प्लानिंग इस वीक में
जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, आपको जर्नल नोट तैयार करना है। व्हाट इज़ जर्नल नोट? आप एक डायरी पेन लेंगे और उसमें जैसे मैंने बोला था प्लानिंग करेंगे। जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैंने बोला था कि यहाँ पे प्लानिंग आ रही है, तो आप इस वीक में अपनी एफर्मेशंस लिखिए। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में उसको आप पेन पेपर पे एक कॉपी लीजिए और उसको बनाइए और उसको आप लिखना शुरू करिए। इस वीक में आपको अपने मनी रिलेटेड भी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे क्या चीज़ कहाँ खर्च करूँ, तो उसका भी आप एक पेपर तैयार करिए कि मुझे इस वीक में कैसे क्या खर्च करना है, कितना कहाँ स्पेंड करना है। साथ में आपको एफर्मेशंस भी आप लिखिए इस वीक में। इट विल वर्क यू एट द एंड। जो आप करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक से उसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ द वीक में देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी अबाउट more messages, more guidance for you. Thank you, 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 thank you. ट्रांसफॉर्मेशन, सो जो मैसेज आया है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वीक में कुछ ना कुछ चेंज होएगा। वो चेंज आपकी स्पिरिचुअल वाइज भी हो सकता है, वो चेंज आपकी सिटी वाइज भी हो सकता है, जॉब चेंज वाइज भी हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अच्छाई के लिए होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट करिए, इस प्रोसीजर पे आप ट्रस्ट करिए एंड ये प्रोसीजर जो है वो आपको आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स जो है वो फुलफ़िल करके जाएगा। सो इस वीक में बहुत सारे चेंजेस आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में। Okay, so let's see about the unicorn message for you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so somewhere the message from your guys, what I'm getting, what I'm receiving, trust. So आप लोगों में से बहुत लोग जो हैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो guys are telling me that trust yourself. It is really necessary for you to trust yourself. Let's see the angel message for you. Okay, so yeah, the unicorn and angels are guiding me that understand oneness. Again, the message here is for transformation. The message here is for spirituality. The message here for meditation. The message here is for awakening. So you need, आपको इस वीक में अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप जो है वो किस पे वर्क करो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप ज्वाइन करो, मेडिटेशन करो, इस पे आप वर्क करो। एंड द नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम द एंजल इज थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग क्वाइट टाइम्स। सो अगेन एंजल्स ऑल्सो गाइडिंग दैट आपको अपने अंदर ही वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला था कि आप में से बहुत लोग जो हैं अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप अपने साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं ना, एक रूम में म्यूज़िक चला के, लाइट म्यूज़िक चला के, ओम की चैंटिंग करके या समथिंग नेचर से रिलेटेड म्यूज़िक चला के और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है, हमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो इस वीक में आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इंटायर रीडिंग जो अभी तक मैं कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ, ऑफ योर मेंटल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ डजंट मीन कि आप काम धंधा छोड़कर सिर्फ meditation करें, but meditation also give you the calmness of your mind, the calmness of your soul. That is also really important in one's life. Okay, so let's see about your universe message. Thank you, thank you, thank you. Thank you, angels. Thank you, thank you, thank you. I listen with love to my body messages. So इस वीक आपको अपने बॉडी मैसेजेस को समझने की ज़रूरत है। योर बॉडी स्पीक टू यू, यू नो दैट। आपकी बॉडी आपसे बात करती है। अगर आपको कहीं पेन है तो उसको निगलेक्ट मत करिए, जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए,
छोटा सा भी अगर पेन है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, टाइम से सोइए, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझिए। माई बॉडी इज़ ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स ऑप्टिमम हेल्थ, माई बॉडी वॉन्ट्स टू बी होल एंड हेल्दी, आई कॉपरेट एंड बिकम हेल्दी होल एंड कम्प्लीट। इस वीक आप हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप में से कहीं ना कहीं गाइज ने मेरे को जब मैसेज दिया था कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपके हैं और आप परेशान हो, तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट, डिवाइन इज़ देयर टू बी देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू। आप इस वीक जो है थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे चेंज करिए, हेल्दी की टूवर्ड्स आप लाइफस्टाइल के साथ जिए। एंड प्लस यस, अगर थोड़ा सा भी आपके कहीं भी बॉडी में पेन है तो डेफिनेटली गो एंड सीक टू डॉक्टर। सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर बाक फ्लावर रेमेडी, दैट आपको किस इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है और ये इंटायर वीक आपके बाक फ्लावर रेमेडी जो है वो क्या रहने वाली है, आपको क्या चेंज करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो जो आप नेगेटिविटी, जो इमोशंस आपके अंदर हैं, नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर हैं वो है लेज़ी। आप कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाते हो, अपने काम को सिर्फ सोचते रहते हो, सिर्फ प्लान करते रहते हो। तो इस वीक आपको लेज़ी नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, आपको एवरीडे एंथुसिज्म के साथ अपना दिन शुरू करना है और उसको वैसे ही आगे लेके चलना है, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आगे लेके चलना है। फॉर यू द बाक फ्लावर रेमेडी इज़ हॉर्न बीम, HORN, हॉर्न बीम, BEAM। ये हॉर्न बीम आपको चैंट करना है फॉर दिस एंटायर वीक 45 टाइम्स डेली। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स अ डे आपको चैंट करना है हॉर्न बीम। सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर। सो थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर क्वेश्चन and think about that question. Let's see. Universe, please guide. Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. Universe, please guide. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Please get the answers. Thank you. Thank you, angels. Thank you. So you need to rephrase the question. अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप खुद ही डाउट में हो। जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में भी आपको अपने ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। जब ट्रस्ट नहीं होता है तो डाउट होता है। तो सेम वे आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपको अपने क्वेश्चन पे ही ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है। तो यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूँ ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते। हेलो पाइल 3 व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपने चूज़ किया है ये स्टार। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस से भरे हुए लोग हैं। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं। आपके इमोशंस आपके माइंड से ज़्यादा तेज वर्क करते हैं। सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप में से कई लोगों को जो है इंसोम्निया भी है। आप लोग में से कई जो हैं वो रातों में ढंग से सोते नहीं हैं, लेट नाइट सोते हैं, स्लीपिंग इश्यूज़ हैं, इंसोम्निया है। सो लेट्स सी अबाउट योर ओवरऑल एनर्जीज फॉर दिस कमिंग वीक। लेट्स इन्वोक to our Supreme God, Divine Father, Mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the gurus, all the masters, all the saints, archangels, angels, holy angels, healing angels. I invoke you all to please guide me for my Pile 3 viewers. Thank you, thank you, thank you. So let's see आपका overall week कैसा रहने वाला है. So overall week for you.
सो इस वीक में आप देखोगे कि आप के ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपके साथ आपके फ्रेंड्स या ऐसे रिलेशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनको इस वीक में आप छूटते हुए भी और छोड़ते हुए भी देखोगे। तो कहीं ना कहीं आपने ये इमोशंस, जैसे मैंने बोला था कि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनली पर्सन है, तो आप इस वीक में थोड़ा सा, मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, या डिवोर्स अगर आप चाह रहे हैं तो डिवोर्स के भी चांसेस इस वीक में मैं देख रही हूँ कि रिलेशन में हो सकते हैं, या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं अभी तक, तो इस वीक में थोड़ी सी जो एनर्जीज़ है ना वो मेरे को हैवी दिख रही हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। ये वीक कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली वाइज, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ आपको प्रॉब्लम देगा। मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ कि इस वीक में ना आप एक, कहते हैं ना, झांसी की रानी की तरह आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। डेफिनेटली आप अपने लिए इस वीक में जो है स्टैंड लेंगे। ये रीडिंग जो है ज़्यादातर मैं बोलूँगी आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ये जो चूज़ किया है एंड दे आर गोइंग थ्रू इन अ रफ फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप चाहे आपके हस्बैंड के साथ है या आपके इन-लॉज के साथ है, आपको स्टैंड लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपका जो वीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक, क्या एनर्जीज दे रहा है आपको। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। So let's see about your starting of the week. तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप कंफ्यूजन में रहने वाले हो, आप कंफ्यूज होने वाले हो कि मैं ये रास्ता चूज़ करूं या ये रास्ता चूज़ करूं, मेरे लिए ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूं या नहीं लूं। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका पाथ है, आपको इस पाथ पे आगे चलना है। तो आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए एक अपॉर्चुनिटी जो कि इस वक्त आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में देखने को मिलेगी, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी कि मैं जॉब चेंज करूं या नहीं करूं, मैं घर चेंज करूं या नहीं करूं। तो वो कन्फ्यूजन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके साथ रहने वाली है। मिड ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, आपके थॉट्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी हैवी रीडिंग ये आई है। मिड ऑफ द वीक में भी आप वर्क रिलेटेड बिजी रहोगे, आप इमोशंस रिलेटेड बिजी रहने वाले हो, आपके थॉट्स जो हैं आपके साथ मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो मिड ऑफ द वीक में। एंड इन द एंड ऑफ द वीक व्हाट आई एम सीइंग कि येस डेफिनेटली आपने जिसने मेहनत डाली थी अपने काम में, उनको उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, अगर वो डिसीजन अपना सही ले लेते हैं तो एंड ऑफ द वीक में उस डिसीजन का उनको जो है बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका कन्फ्यूजन रहने वाला है और मिड ऑफ द वीक में भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे मेंटली ऑल्सो, और आप बिज़ी भी रहोगे अपने काम में भी। लेकिन आप जो सोचोगे अगर आपने उसको एक्शन में डाल दिया तो डेफिनेटली आपका जो एंड ऑफ द वीक है वो बहुत ज़्यादा आपको उसके रिजल्ट्स दे के जाएगा। और इवन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एंड ऑफ द वीक में आके आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग जो है फिजूल खर्ची भी करने वाले हैं, फिजूल स्पेंडिंग भी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ एस्ट्रोलॉजी वाइज कि एस्ट्रोलॉजी वाइज आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि आप जो है कंफ्यूज रहोगे, साथ में आप इल्यूजन में जियोगे, साथ में आपको ये भी रहेगा कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो वो कंफ्यूजन आपके साथ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बरकरार रहने वाला है।
मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बात छुपाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप थोड़ा सा किसी रिश्ते को लेके पोजेसिव हो जाओगे, या आप अपने आप को लेके पोजेसिव हो जाओगे, आप अपने काम को लेके पोजेसिव हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक जो है बहुत ज़्यादा कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसको आप कहोगे कि मैं छुपा लूँ तो बेटर है, या मैं पोजेसिव हो रहा हूँ किसी चीज़ को लेके, तो आप पोजेसिवनेस में भी दिखोगे मुझे मिड ऑफ द वीक में। और एंड ऑफ द वीक में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगी। आपने जो सोचा, आपने अगर डिसीजंस करा, आपने उस पर अगर एक्शन अच्छे से लिया, तो डेफिनेटली आपका जो एंड ऑफ द वीक आएगा वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक्शंस को वाइजली चूज़ करें, जिससे जो एंड आ रहा है वीक का वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर दे। सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर सेल्फ केयर कार्ड। दिस एंटायर वीक आपको अपने आप पे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जो सेल्फ केयर कार्ड आया है दैट इज़ कनेक्ट विद योर वूम। इट मीन्स, जैसे मैंने बोला था कि जो एनर्जीज, जो फीमेल्स के एनर्जीज आई थी वो ये आई थी कि आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे उस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत है, आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको किससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर चाइल्ड से वापस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस वीक पे आपको अपने इनर चाइल्ड, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी अबाउट योर एंजल्स मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Okay, so the first message is for you is that angels of the four direction. So you don't need to be worried about. You are protected from all the four directions. So angels are guiding you. Angels are there to help you. You just have to keep your foot forward. आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू। सेकेंड मैसेज इज़ फॉर यू, एक्सपैंड योर साइकिक गिफ्ट्स, ओपन द गेट टू द एंजलिक रियल्म्स। आप में से बहुत लोग जो हैं उनको इंट्यूशंस हैं, उनको गट फीलिंग रहता है, टू वर्क ऑन दैट। आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीक में आप देखोगे कि आपको इस वीक में जो है इंट्यूशंस हो रही हैं, तो उन इंट्यूशंस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उन इंट्यूशंस को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ होप। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। सो आपको अगर लगता है कि एक होप है, एक रे ऑफ लाइट है कि मैं ऐसा कर लूँ, काश ऐसा हो जाए, तो उस होप को लेकर आप आगे चलिए, और डेफिनेटली आपको उस होप से यू विल कम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव। तो उस होप को आप नहीं छोड़िएगा, उस होप को आप अपने साथ आगे लेके चलिएगा इस वीक में। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। Thank you, thank you. So the universe guidance for you is, I am one with the power and wisdom of the universe. I claim this power and it is easy for me to stand for myself. So again the universe is also guiding you that you need to stand up for yourself. आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट विच नेगेटिव इमोशंस आपको क्या काम करना है, और उसकी बाखला रेमेडी एंटायर वीक के लिए क्या रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जो नेगेटिव इमोशन है वो है दैट स्लो लर्नर। आप स्लो लर्नर हो, आप जल्दी से चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते हो, ये आपको लगता है ऐसा। इवन पुअर मेमोरी,
आप लोगों में से कई लोग जो हैं वो उनकी पुअर मेमोरी है, ये आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन है एंड आप चीज़ों को टालते हो, आपकी आदत है कि आप चीज़ों को टालते हो. सो द रेमेडी फॉर यू इज़ चेस्टनट बड, CHESTNUT, चेस्टनट बड, BUD. आपको चेस्टनट बड चैंट करना है एंटायर वीक 45 टाइम्स, सुबह दोपहर शाम. नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर. So think about the question. Close your eyes and think about your question. Let the universe guide us. Thank you. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Angels, please guide. Thank you. एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है yes. I hope you all resonate with this reading. Do write in the comment section. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में. टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूँ ही फैलाते रहें. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे. My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma, Namaste.